अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब जाने का वक्त आ गया है, बस कल का एक लास्ट डे बचा हुआ है, उसके बाद परसों मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट होगी। तो लास्ट के इस दिन में क्या शॉपिंग करने वाले हैं हम और क्या रूटीन होगा मक्का में हमारा, तो बने रहिए इस व्लॉग में। और ये जो है मगरिब की नमाज़ चल रही है और हम अपने होटल रूम की विंडो से ये मंज़र देख रहे हैं 21st फ्लोर से। तो मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद स्टार्ट हो गई है हमारी जाने की तैयारी, जिसमें पहली शॉपिंग है ग्रोसरी की, क्योंकि इजिप्ट में जो है इंडियन ग्रोसरी मिलना इतना इजी नहीं होता। तो इंडियन ग्रोसरीज में जो कुछ भी हमें यहाँ पर दिखा हमने सब ले लिया था थोड़ा बहुत। और आगे और भी शॉपिंग करनी थी, तो हमारे लगेज जो थे वो एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं थे, तो हमें लगेज की भी ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि मदीना में भी हमने काफ़ी शॉपिंग की थी और आगे भी शॉपिंग करने वाले थे, तो उसके लिए लगेज भी चाहिए था। तो बस यहाँ पर हम लगेज देखने लगे थे और यहाँ पे ऑफ़र्स चल रहे थे, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ऑफ़र में हमें ये वाला ब्रीफकेस जो है वो पसंद आया। इसका कलर काफ़ी अच्छा था, तो ये चूज़ किया है हमने और आई थिंक ये एक ही इनफ होगा हमारी सारी शॉपिंग के लिए, सारा सामान इसमें आ जाएगा इजीली। उसके बाद बस हम निकले गए नेक्स्ट शॉपिंग के लिए अबाए की शॉप में, क्योंकि 3-4 अबाए लेने थे और यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे अबाए मिल रहे थे। और हम कहीं बाहर शॉपिंग के लिए नहीं गए थे, हमारे होटल रूम वाली बिल्डिंग में ही ये सारी शॉप्स मौजूद थी, तो हमने यहीं से शॉपिंग की थी। तो अबाए के लिए जा रहे हैं हम, यहाँ पर काफ़ी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी शॉप्स हैं, तो इस शॉप में आ गए हैं हम। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स में हर साइज़ में अवेलेबल थे। तो ये जो है ये बच्चों का साइज़ है, और इसके अलावा दूसरी शॉप्स में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे जहाँ से हमने अबाए लिए थे। उसके बाद यहाँ पर जाय नमाज़ देखने लगे थे, जो भी तबर्रुक के सामान होते हैं वो सब यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये जो जाय नमाज़ है ये हूबहू मस्जिद नबवी वाली जाय नमाज़ जैसी होती हैं, इसलिए इनका प्राइस थोड़ा सा 10-15 रियाल ज़्यादा होता है और ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। इसी बीच नज़र पड़ गई थी मसाज सेंटर के ऊपर और उसको देखकर ही काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि बच्चे भी ज़िद करने लगे थे, तो वो यहाँ पर मसाज ले रहे हैं। और वाकई में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतना चलना पड़ता है और उम्रा के बाद 1-2 दिन के बाद पता चलता है, जो लोग तवाफ़ करते हैं उन्हें मालूम होता है। उस वक्त तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है उम्रा की, लेकिन बाद में जो बॉडी पेन होता है और बार बार मस्जिद आना जाना, जो थकान होती है, जो वीकनेस होती है, तो इस तरह से मसाज के थ्रू वो वीकनेस दूर हो जाती है, बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो हम सब ने यहाँ पर एक रिलैक्स मूड लिया था मसाज के थ्रू और बहुत रिलैक्स फील हुआ था। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है अपनी थकान को दूर करने का। और आगे बढ़ते ही नज़र पड़ गई थी ज्वेलरी शॉप पर। यहाँ पर जगह जगह हर कदम पर ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, तो आपको अगर ज्वेलरी भी परचेज़ करनी है तो भी आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ सामने ही मिल जाती है। तो ये जो शॉप है यहाँ पर जो डिज़ाइंस हैं, कहा जाता है कि ऐसे डिज़ाइंस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलते जो डिज़ाइंस आपको सऊदी में मिलते हैं। तो रियली ये बात सच है कि ऐसे डिज़ाइंस कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ सऊदी में ही मिलेंगे। फिर इशा की अज़ान हो गई थी, तो वापस मस्जिद जा रहे हैं। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद वापस आ गए थे अपने रूम में। फिर फ़जर का टाइम आ गया था, तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम मस्जिद तक पहुंच ही नहीं पाए थे, क्योंकि इतना क्राउड होता है कि मस्जिद तक पहुंचने से पहले ही जमात खड़ी हो जाती है। तो हम जो है खाने काबा के सामने ही जगह मिल गई थी नमाज़ के लिए, और हमने खाने काबा के जस्ट सामने नमाज़ अदा की थी माशाल्लाह। और ये वक्त फ़जर की नमाज़ के बाद का वक्त है। उसके बाद फिर से एक शॉप देखी, तो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट डिज़ाइंस नज़र आ रहे थे जो मैंने शूट कर लिए।
के साथ असर की नमाज का टाइम हो गया था। तो ये देखिए मस्जिद के अंदर इतनी भीड़ होती है कि मस्जिदुल हरम का पूरा एरिया फुल होता है, लोगों को जगह नहीं मिलती नमाज़ पढ़ने की। तो इस तरह से रोड में भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं और इतना खूबसूरत ये मंज़र लगता है, सारे लोग रोड में नमाज़ अदा करते हैं, ऐसा लगता है कि रोड ही मस्जिद बनी हुई है और हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि हम रोड में नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इसका भी अपना एक अलग मज़ा होता है। तो बस वक्त हो गया था एयरपोर्ट के लिए निकलने का, रात के 2 बज रहे थे, हमें 2:30 बजे निकलना था। तो यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो गई है और लास्ट डे फिर से हमारा रूम चेंज हो गया था। तो ये है नेक्स्ट रूम और यहाँ पे रेडी हैं हम बिल्कुल निकलने के लिए। तो बस अपने होटल के नीचे खड़े हुए हैं और टैक्सी का वेट कर रहे हैं और सामने है मस्जिदुल हरम और ये रात के 2 बजे का वक्त है, मगर कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि ये रात के 2 बजे का वक्त है। यहाँ दिन और रात का कुछ भी पता नहीं चलता, हर वक्त 24 घंटे आपको उम्रा के लिबास में लोग नज़र आते हैं। ना बैठो। तो टैक्सी आ गई हमारी और बस हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और बस इसी तरह से सबको अल्लाह ताला अपने दर की ज़ियारत नसीब करे, हर कोई यहाँ पर आए और यहाँ की जो फीलिंग्स हैं उसको ख़ुद महसूस करे कि यहाँ पर कितना सुकून मिलता है आने के बाद। तो बस एयरपोर्ट पे हमारी बोर्डिंग हो गई है और आप जमजम का जो कैन है वो एयरपोर्ट से ही रिसीव करते हैं। तो मक्का से या मस्जिद से आपको पानी कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एयरपोर्ट में उम्रा वालों को पानी अवेलेबल कराया जाता है, तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से ही रिसीव कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी होता है और हमने भी अपने आप जमजम के कैन ले लिए हैं और इसका जो वेट है वो लगेज में ऐड नहीं होता है। तो बस हमारा उम्रा का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पूरा हो गया और हम कायरो एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। तो इजिप्ट पहुंच गए हम और बस यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं।